अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी में जो कत्ल आम हो रहा है इसराइल के ज़रिए, वहाँ जो जेनोसाइड किया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं इंडिया का भी हाथ है। इसके बाज़ाब्ता सबूत मिल चुके हैं। पिछले 8 महीना से गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला जारी है। 37,000 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। 1 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। गज़ा पट्टी की पूरी आबादी बेघर हो चुकी है। और अब ख़बर ये सामने आई है, बाज़ाब्ता इसके सबूत मिले हैं कि इसराइल जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है वो इंडिया से भी भेजे जा रहे हैं। कुछ हथियारों के मलबा पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। कल की खबर है जब गज़ा पट्टी में यूनाइटेड नेशन के एक स्कूल पर इजराइल की आर्मी ने हमला कर दिया। उसमें 37 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों की शहादत हो गई और उसके बाद उसका जो मलबा देखा गया उन हथियारों का, तो उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था और ये बाज़ाब्ता सबूत के साथ है। ये कुदस न्यूज़ नेटवर्क का ट्विटर हैंडल है। कुदस न्यूज़ नेटवर्क जो है वो गज़ा पट्टी से डायरेक्ट खबर भेजता है। ये फ़लस्तीन का मीडिया हाउस है और इसने एक वीडियो ट्विटर हैंडल पर शेयर किया जिसमें सीधे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, रीड द लेबल on the remains of the missiles dropped by the Israeli warplanes at a UN shelter in नुसैरात रेफ्यूजी कैंप लास्ट नाइट। तो ये वीडियो है और इस वीडियो में दरअसल जो मिसाइल इस्तेमाल किया था वारप्लेन ने इज़राइल के, उस मिसाइल के मलबा पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया और ये वीडियो बाज़ाब्ता पूरा सबूत है। और इसी वजह से दुनिया हैरान है कि आखिर इंडिया का हथियार या इंडिया का जो इक्विपमेंट्स है वो कैसे इज़राइल में इस्तेमाल हो रहा है। जब पूरे मामला की जानकारी मैंने लेने की कोशिश की, रिसर्च किया, तो पता है चला कि कोई पहली मर्तबा नहीं है बल्कि जनवरी 2024 से ही इंडिया हथियार भेज रहा है इज़राइल को। और ये हथियार दरअसल इक्विपमेंट्स के शक्ल में, टेक्नोलॉजी की शक्ल में, कुछ पार्ट पुर्जा की शक्ल में भेजा जा रहा है। इंडिया की कंपनी है मनीशन इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी डिफेंस मिनिस्ट्री की परमिशन से काम करती है और ये कंपनी जनवरी से ही इज़राइल को इस तरह की चीज़ें भेज रही है। इसी तरह एक और कंपनी है, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड। ये दोनों कंपनी हथियार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे केमिकल है, कुछ टेक्नोलॉजी है, कुछ इक्विपमेंट्स है, इस तरह की चीज़ें ये कंपनियां भेज रही है इज़राइल को। और ये सारा का सारा सामान डिफेंस मिनिस्ट्री के लाइसेंस से, उसकी परमिशन से ही जा सकता है, उसके बगैर नहीं जा सकता है। इन कंपनियों के ज़रिए इज़राइल को जनवरी 2024 से सामान भेजा जा रहा है और उसका इस्तेमाल हथियार के लिए इज़राइल कर रहा है, उसकी आर्मी कर रही है। कुछ लोग इसको इस तरह दिफा कर रहे हैं कि डबल यूज़ वाले सामान हैं। तो इंडिया ने जो लाइसेंस दिया है इज़राइल को ये सामान भेजने के लिए, वारप्लेन के लिए नहीं या मिसाइल के लिए नहीं बल्कि दूसरे मकसद के लिए, लेकिन डबल यूज़ वाले सामान है तो मिसाइल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल ये मिस यूज़ है। अगर इंडिया ने सच में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के लिए, जेनोसाइड के लिए ये हथियार ये सामान नहीं दिया है, उसमें अगर इस्तेमाल हो रहा है इंडिया की मंशा के मुताबिक है, डिफेंस मिनिस्ट्री की परमिशन के ख़िलाफ़ है, तो इंडिया को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। और इसका मतलब साफ़ है कि इज़राइल को कहीं ना कहीं हथियार के ज़रिए इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इससे पहले भी खबर आई थी कि 2019 से 2023 के बीच में अडानी की कंपनी है, अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम लिमिटेड, उसके ज़रिए 20 हार्म्स भेजे गए थे, 900 UAV, जो ज़्यादातर जासूसी के काम करता है या दूसरे इस तरह के गुब्बारे की शक्ल में होते हैं। तो ये पहले ही इंडिया के ज़रिए इज़राइल को भेजे गए थे और अब बाज़ाब्ता हथियार भेजने के सबूत मिल गए हैं। और जो हथियार वहाँ इस्तेमाल हो रहा है उन मिसाइल पर मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ है। इंडिया ने शुरू में फ़लस्तीन की गज़ा पट्टी को लेकर के खुलकर हिमायत नहीं की थी, लेकिन उसके बाद लगातार इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में हिमायत की है गज़ा पट्टी की, फ़लस्तीन की। इंडिया की पॉलिसी है टू नेशन थ्योरी की। गज़ा पट्टी को इंडिया की तरफ से भी मदद भेजी गई थी। फ़लस्तीन के जो सदर कहलाते महमूद अब्बास, उनसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर बातचीत भी की थी। तो इंडिया की एक पॉलिसी यह है जो इंडिया दुनिया को दिखा रहा है कि वो फ़लस्तीन के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ गज़ा पट्टी में जेनोसाइड और कत्ले आम के लिए जिन हथियारों का इज़राइल इस्तेमाल कर रहा है उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ रहा है। और ये इंडिया की दुनिया भर में बदनामी है। और बाज़ाब्ता कुदस न्यूज़ नेटवर्क ने इस वीडियो को रिलीज़ कर दिया है जिसमें देखा जा रहा है मेड इन इंडिया। आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज़ इट्स ऑफिशियल साइंस जो इंडिया का है। दिस इज़ अ
फ्रेगमेंट ऑफ द रॉकेट ड्रॉप्ड। तो जो रॉकेट भेजा गया और प्लेन के ज़रिए जो स्कूल पर हमला किया गया वहाँ इसका इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। मिलर टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए।